श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। तो भगवान कह रहे हैं कि 13वां श्लोक में कि सर्वतः पाणिपादम तत्, सब जगह हाथ वाला, पैर वाला, मुख वाला, आंखें वाले, और सर्वतः श्रुतिमन लोके, और लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्व श्रुतिमत सब कान वाले, और लोके माने सर्व प्राणी, सभी प्राणी। सर्वतः पाणिपादम तत् ज्ञेयम, सर्वतः अक्षिहीश्वर सर्वतः श्रुतिमत। फिर लोके प्राण निकाये सर्वम आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति स्थितिम लभते। ठीक है। उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रिय अध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्वत्ता आशंका मा भूत इति एवं अर्थः श्लोकारंभः। अब क्या होगा कि भगवान हर जगह, उनके पैर हाथ सभी इंद्रिय अलग है, अनेक है, और उनका पैर हाथ सब जगह है, माने तो तद्वत्ता आशंका, एक शंका होती है, हो सकती है कि भगवान सचमुच में हाथ वाला पैर वाला है। तो माभूत, वास्तव में उनको कोई इंद्रिय नहीं है उनके पास, इंद्रियातीत है। तो तद्वत्ता आशंका, परमात्मा सचमुच ऐसे ही है। माभूत इति एवं अर्थः श्लोकारंभः। इसी अर्थ को समझाने के लिए भगवान तुरंत स्पष्ट कह रहे हैं 14 श्लोक में। उन्होंने क्या कहा? सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि, जैसे कि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि। मन बुद्धि ज्ञेय होने के कारण, क्योंकि वो भी जाना जाता है, इसीलिए इंद्रियों में, इंद्रियों के साथ इसकी गणना की गई। अपह अपिच अंतःकरण उपाधि द्वारेण एव श्रोत्रादीनाम उपाधित्वमिति, और अंतःकरण उपाधि के द्वारा ही फिर इंद्रिय उपाधि बनते हैं।
पहला क्या है, पहला अंतःकरण मन और बुद्धि अंतरंग में पहली उपाधि बनेगी। उपाधित्व के द्वारा ही इंद्रियों के उपाधित्व बाद में होता है। तो दो कारण भगवान आचार्य यहाँ पे बताया, दोनों ज्ञेय हैं और पहले ये भी अंतःकरण भी एक उपाधि है, उस उपाधि के द्वारा ही इंद्रियत्व उपाधि की सिद्धि हो सकती है। मन और बुद्धि नहीं है तो इंद्रिय कभी उपाधि नहीं बनेंगे, क्योंकि इंद्रिय किसके लिए उपाधि बनता है, मन और इंद्रिय, मन बुद्धि को लिए। अतः अंतःकरण बहिष्करण उपाधिभूतैः सर्वेन्द्रिय गुणैः अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादिभिः अवभासते इति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय व्यापारैः व्यापृतम् इव तद्ज्ञेयम् इत्यर्थः। तो अंतःकरण और बहिष्करण, ये मन बुद्धि अंदर, और माने अध्यवसाय संकल्प मन का निश्चय करने वाले बुद्धि, और श्रवण और वचन, माने श्रवण माने ज्ञानेन्द्रिय, वचन माने वाक इत्यादि कर्मेंद्रिय, अवभासते इति, तो ये सब अवभासते भाषित हो रहा है। इति सर्वेन्द्रिय गुणाभास माने इनके सर्वेन्द्रिय व्यापार ही। तो ये ज्ञेय वस्तु लगता है कि ये काम करने वाला है, यही क्रियावान, व्यापृतम इव, जैसे कि काम कर रहा है, ये परमात्मा ही ज्ञेय ही काम कर रहा है ऐसा लगता है। इव शब्द माने सा, ठीक है, क्रियावान सा लगेगा, दिखता है, तद ज्ञेयम इत्यर्थः। इसलिए भगवान बृहदारण्यकोपनिषद का यहाँ पर बताया, ध्यायति इव लेलायति इव शब्द बहुत जरूरी है, ठीक है। कस्मात् पुनः कारणात्म व्यापृतम एव इति गृह्यते इति अतः आह। अच्छा, इसमें क्या आपत्ति है, ज्ञेय ही काम करने वाला है, क्रियावान, क्रियात्व को ज्ञेय को आपादन करने में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या समस्या है? कह सकते हैं ज्ञेय परमात्मा का ही ये सब है, उन्हीं का कर्म है। नो, ये संभव नहीं है। क्यों? भगवान स्वयं कह रहे हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम। हाँ, इंद्रिय जिसके पास नहीं है तो वैसे क्या काम कर सकता है? अंतर इंद्रिय बहिर इंद्रिय कुछ भी नहीं है, तो कैसे काम किया जाए? तो जिसके पास इंद्रिय नहीं है वह कोई कर्म नहीं कर सकता, ठीक है। सर्वेंद्रिय सर्वकर्ण रहितम इत्यर्थ। अतः न कर्ण व्यापार ही व्यापृतम तद्ज्ञेयम। तो यह व्यापार वाला नहीं बनता, कर्ण व्यापार ही, ये इंद्रियों के द्वारा, उपकरण जो इंद्रिय है मन बुद्धि के द्वारा, वो व्यापार वाला नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रिय नहीं है उनके पास, ठीक है। यहाँ तो अयम मंत्र अपाणिपादो जवनो गृहीत पश्यत्य चक्षुस्सुर्णोत्य कर्णः। तो यह है कॉन्ट्रडिक्टरी लैंग्वेज। एक और बोलते हैं अपाणिपादः जवनो गृहीत, जिसके पास पायर हाथ नहीं है मगर इसकी गति बड़ा वेग सा है, गति वेग, और जिसकी गति वेग है, पश्यति अचक्षुः, बिना आंखें देखते हैं, और शृणोति अकर्णः, बिना कान सुनते हैं। तो इत्यादि स सर्वेंद्रिय उपाधि गुण अणुगुण्य भजन शक्तिमत। मैं इसका व्याख्यान कल बहुत लंबा समय तक मैंने किया। मैंने जो ये क्या है, अणुगुणम ते उपाधि गुण अणुगुण्य भजन शक्तिमत। जैसे उपाधि के साथ, जैसे जो उपाधि है उपाधि के द्वारा वो काम करते हैं, मगर उस अनुरूपी बनता है, अनुरूपी बनता है माने बनता ऐसा दिखता है, उसका सामर्थ्य है, परमात्मा का यह सामर्थ्य है। इसका पर वी हैव सीन ए लॉट यस्टरडे, सो मैं अभी कुछ रिपीट नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। भजन शक्तिमत तद ज्ञेयम इति एवं प्रदर्शनार्थो न तो साक्षात एव जवनादि क्रियावत्व प्रदर्शनार्थः। उसमें साक्षात गमन इत्यादि क्रियाओं से, क्रिया उसमें से नहीं है, साक्षात नहीं है, मगर दिखता है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। और इसका सामर्थ्य है, वैसा दिखना उनका सामर्थ्य है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देखा कल, ठीक है। भगवान और कुछ कहते हैं, अंधः मणिम अविंदत,
हाँ, इत्यादि मंत्रार्थवत तस्य मंत्रस्य अर्थः। इस श्लोक का अर्थ या मंत्र का अर्थ क्या है कि अपाणिपादो जवनो गृहीत पश्यत् चक्षुष शृणोत्यकर्णः। उदाहरण जैसा कि अंधः मणिम अविंदत, एक अंधा ने मणि को देखा, ये संभव है क्या? नहीं है। मगर अंधा ने मणि को देखा, वह देखा का मतलब क्या है? छूकर स्पर्श करके उस वस्तु का, मणि का ज्ञान प्राप्त किया होगा, मगर वास्तव में साक्षात प्रत्यक्ष में वो देख नहीं सकता। ऐसे नहीं कि ये किसी के द्वारा सुनने पर ये है मणि है, इसका आकृति देखो, स्पर्श के द्वारा उसके मन में आकृति आ जाती है, क्योंकि ये अंधे में ये सामर्थ्य है कि वो स्पर्श करके आकृति को मन में देख लेता है। रंग नहीं देख सकता मगर आकृति देख सकते हैं स्पर्श करके। तो इसी तरह देखा क्या वो अंधा? नहीं देखा। इसी तरह यह मंत्र वर्ण माने प्रत्यक्ष वो देखता नहीं, फिर भी हम कहते हैं अंधा ने मणि को देखा। इसी तरह तैत्तिरीय आरण्यक में ही और एक है, इसी तरह तम अनुंगुली ही आवयत, जिसके पास जो अंगुली नहीं है उसने उस अंगूठी को, एक अंगूठी को पहना। कैसे पहना? अंगुली नहीं है, उंगली नहीं है, उसने अंगूठी पहना। और दूसरा क्या है? अग्रीव प्रत्यमुंचत, जिसके पास अग्रीव खंट नहीं है, जो जिसका मुंड नहीं है, सब ऊपर सिर नहीं है, खंट नहीं है, ऐसा व्यक्ति ने पुष्पमाला धारण करके बैठा। ये क्या है? इसी तरह तम अचिह्वः असश्चत, जिसके पास जीभ नहीं है, जिसका जीभ नहीं है, उसी ने इसका वर्णन किया। किसी का, एक वस्तु का वर्णन किसने किया? जिसका जीभ नहीं है। मैंने उन्होंने वर्णन किया, मैंने मन में किया होगा, हाथ से बता दिया होगा, मगर प्रत्यक्ष ये नहीं संभव है। इसी तरह इत्यादि मंत्रार्थवत तस्य मंत्र अर्थः, इस तरह के भांति ऊपर के जो मंत्र है उसी मंत्र का अर्थ यही है। परमात्मा प्रत्यक्ष सुनता है, देखता, ऐसा नहीं होता। जैसे कि कभी बताते हैं, घर पे भी बताते हैं, एक माता जी कहती है, कभी आपने सुना होगा कि बच्चा खाता है, वो माँ कहती है बस तू खाया इसका मतलब मैं भी खाया, तो तू खाया इसका मतलब मैं भी खाया, तेरे मुंह से मैंने इसकी जो भी रस है, रस मैंने ग्रहण किया, टेस्ट कर लिया। कैसा किया? बस तू खा रहे है ना, इसका मतलब मैं ही खा रही हूं। वह प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, तो भी मम्मी को तृप्ति होती है कि नहीं? करेक्ट और नॉट? सब घोर घोर क्यों देख रहे हैं? सोच रहे कि ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा देख रहे सब लोग, क्या बात कर रहे हैं। माने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया मगर मन में तृप्ति होती है कि नहीं? बताओ, खाए बिना तृप्ति? इस तरह का उस तत्व के बारे में कहा जाता है। यस्मात्, क्योंकि वह सर्वकर्णवर्जितम ज्ञेयम, तस्मात् असक्तम सर्वसंश्लेष वर्जितम। तो इसका कोई कारण नहीं है, इंद्रिय नहीं है, इसलिए वे हमेशा के लिए सर्व संश्लेष वर्जितम, असक्तम। असक्तम माने असक्त है, माने किसी संबंध वाला नहीं है, किसी के साथ संबंध नहीं रख सकता। जैसे आकाश, नहीं, आकाश में सब कुछ स्थित है फिर भी निर्लिप्त है। मजेदार बात है, आकाश के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व रहना भी असंभव। वस्तु का अस्तित्व आकाश के बिना कहाँ है बताइए?
कोई भी वस्तु आप ले लो, आकाश में ही स्थित है, फिर भी आकाश कहता है मैं निर्लिप्त हूँ, मैं छू नहीं सकता, कोई वस्तु मुझे छू नहीं सकता, मैं भी किसी वस्तु के साथ संपर्क में नहीं आ सकता, संबंध नहीं होता मेरा किसी वस्तु के साथ। मगर आकाश के बिना कोई वस्तु रह नहीं सकता, आकाश में ही स्थित है सब कुछ। इसी तरह सर्व संश्लेष वर्जितम, तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम, वहाँ तक असक्तम माने सर्व संश्लेष वर्जितम। क्यों सर्वकर्ण वर्जितम, क्यों असक्त है? सर्वकर्ण कर्ण वर्जितम। यद्यपि एवं, ऐसा जो परमात्मा है ज्ञेय है ऐसा ही है, तथापि तो भी क्या है? सर्वभृच्छ, जैसे कि मैंने कहा कि आकाश किसी वस्तु का संपर्क नहीं कर सकता, फिर भी आकाश के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसी तरह भगवान एक और कहते हैं मेरा संबंध किसी वस्तु के साथ नहीं है, फिर कहते हैं मैं सबका धारण करने वाला मैं ही हूं। ये कैसा संभव? ये उदाहरण आकाश ही है, प्रत्यक्ष उदाहरण हमको नहीं है। आकाश के बिना, आकाश ही सबका धारण करने वाला, अधिष्ठान कौन है? आकाश ही वास्तव में, आकाश के बिना फिर कोई कुछ नहीं है, फिर भी आकाश किसी वस्तु के साथ संबंध में नहीं है, संबंध नहीं है, वस्तु के साथ संबंध नहीं है। इसका मतलब परमात्मा ऐसा ही है। इसलिए सर्वभृच्छ एवं तथापि सर्वभृच्छ एव सद आस्पदम ही सर्वम। आस्पदम माने आश्रय, अधिष्ठान, सत ही सबका आश्रय है। सत्य, सत्य माने एग्जिस्टेंस, है के रूप में। देखिए जो कुछ भी आप देखते हैं वस्तु को, वो है के रूप में ही देखते हैं कि नहीं? नहीं है के रूप में देखते हैं, है के रूप में देखते हैं। तो हैत्व क्या है उसमें? हर वस्तु में हैत्व है। हैत्व माने एग्जिस्टेंस, सत्य। हैत्व सबका आधार है। पहला है और है के ऊपर वस्तु का नाम और रूप आरोप किया गया। ये बड़ा सूक्ष्म है। पंचदश में इसका भी विद्यारण्य मुनि बड़े विस्तार से कहते हैं, धर्म धर्मी अन्योन्य अध्यास अस्तित्व। क्योंकि वहाँ पे हम कहते हैं कि धर्म धर्मी उल्टा करके बात करते हैं व्यवहार में। जैसे कि हम कहते हैं एक कुर्सी है, यहाँ पर है, कुर्सी है, गिलास है, टेबल है, ठीक है। और हाई उसमें क्या है? अस्तित्व। टेबल, कुर्सी, गिलास क्या है? उसमें उस पर आरोपित किया गया नाम और रूप। अगर अभी जब आप टेबल है ऐसा जब कहते हैं तो धर्मी टेबल बन गया, इसका धर्म है एग्जिस्टेंस, सत्ता इसका धर्म बन गया। वास्तव में क्या है? सत्ता इसका आधार है, धर्मी है, और धर्म क्या है? उस पर आरोपित किया गया वस्तु, नाम और रूप। तो सत्य पर आरोपित किया गया वस्तु धर्म है, सत धर्मी है। अब कहने में हम क्या कहते हैं? धर्म को धर्मी बना दिया, धर्मी को धर्म बना देते हैं। समझ में आए? अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा क्या? हाँ जी, नहीं आया? ठीक है, ये तो हिंदी में मैं कह रहा हूँ ना। आप लोग बड़े हिंदी वाला है ना, गुस्सा। मतलब हर जगह कहते हैं हिंदी हिंदी, मैं मेरा अनुभव मैं कह रहा हूँ, हिंदी भी लोग नहीं जानते। आप प्रयाग में यज्ञ हुआ पिछले महीने, वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आते हैं। बोले आप हिंदी के बोले? हिंदी, आप तो इलाहाबादी है, प्रयागवासी निवासी। अच्छा, फिर भी नहीं समझते।
ये परिभाषा अलग है। आप जो कहते हैं हिंदी जानते हैं वो तोड़फोड़ हिंदी है व्यवहार का। ठीक है, हम कहते हैं पंचभूत महाभूतानि अस्ति, पंचभूत ले लेंगे। आकाशः अस्ति, स्पेस एग्जिस्ट वी से, फायर एग्जिस्ट, वाटर एग्जिस्ट, टेबल एग्जिस्ट। ओके, उसमें व्हाट इज कॉमन? एग्जिस्टेंस इज कॉमन। When existence is common, then table, space, fire, water, etc., they are all superimposed on that existence. Because every experience that you are getting only as existence, it is, easiness. Chair is, table is. So everything you are experiencing as easiness, inverted commas, easiness, not as is not, chair not, fire not, no, ease. What is easiness? Easiness is common in everything. That easiness is existence. On that existence, everything is superimposed. If you say space is, now as if space has become substratum, and is has become its property or guna. Like for example, lotus is red. When I say lotus is red, so lotus is dharmi, red is guna. So it becomes what? Lotus is existing and it is red color. So red color, okay. But here what happens now? Existence is common. What is superimposed is property. So what should have been said actually? Space is, is space. Because existence is easiness and the property is space or fire or table or anything, chair, etc. So what is happened? Dharmi is existence and the dharma is guna which is superimposed. But in our language, we interchange, we make dharmi as a property or guna of a vastu, which is not correct. अभी मैं अंग्रेजी से निवृत्त हो जाऊंगा। तो अंग्रेजी चलेगा, फिर अंग्रेजी में अंग्रेजी चलता है, चलो उसको ताला लगा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसी तरह भगवान कहते हैं सद आस्पदम ही सर्वम, सबका आधार क्या है? सत्य, सत्ता, एग्जिस्टेंस, वही सबका आधार है। क्योंकि एग्जिस्टेंस माने हाई के रूप में पहला जानो, फिर बाद में क्या है बाद में जाएंगे, जाना जाता है। पहले अस्थि के रूप में देखो और क्या है उस अस्थि, किस रूप में है अस्तित्व? चेर के रूप में। अब देखिए, चलो अंग्रेज विज्ञान शास्त्र के द्वारा ये सब कुछ यदि एनर्जी शक्ति ही है, जो कुछ भी है शक्ति का परिणाम, जो कुछ भी है विश्व में आप जो कुछ देख सकते हैं सब कुछ क्या है? शक्ति का ही परिणाम। ठीक है, तो माने जो कुछ भी आप देखते हैं, माने शक्ति को देखने के बाद ही शक्ति है, तो शक्ति की आकृति बाद में देख सकते हैं। आपको लगता है शक्ति के साथ साथ शक्ति के बिना जो आधार है शक्ति रूप, वास्तविक रूप क्या है सब वस्तु का? शक्ति। मगर वास्तविक रूप को देख नहीं सकते, उस वास्तविक रूप का परिणाम नाम और गुण नाम और रूप के रूप में हम ग्रहण करते हैं। मगर और कहते हैं नाम रूप को ग्रहण करने के बाद फिर हम कहते हैं इस वस्तु का गुण क्या है? शक्ति ही है। उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि शक्ति शाश्वत है, नाम और रूप तात्कालिक माने उस समय जब आप देखते तब तक। तात्कालिक माने टेम्पररी।
वो शाश्वत नहीं है। तो हम सोचते हैं पहले वस्तु का रूप नाम लेने के बाद फिर हम कहते हैं इस वस्तु का जो गुण क्या है, शक्ति, वो गलत है। पहले वहां पर शक्ति मौजूद थी, उस शक्ति के ऊपर ही नाम और रूप का आरोप किया गया। आप यदि शक्ति के रूप में सब कुछ देखने लग जाएंगे, वहां आपके अनुभव में न नाम है न रूप है वहां पे। तो आप जो भी अब अनुभव करते हैं उस पहला शक्ति हाई के रूप में अनुभव करने के बाद ही उस पर आरोपित किया गया नाम और रूप का दर्शन आप कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ फिर, हाई के रूप में ही सब कुछ भासमान, मगर जो दिखता है वास्तव में वो नाम और रूप, पहले उसका एग्जिस्टेंस अस्थि के सत्ता के रूप में हम स्वीकार कर, वो सत्ता के रूप में है, मौजूद है, इसीलिए नाम और रूप का देखना हो रहा है। वहां सत्ता के रूप में यदि नहीं है, वहां नाम और रूप का अनुभव होना असंभव। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे धर्म में अनेक जन्म ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आराम से। इस जन्म में तो अगले जन्म में, अगले जन्म तो वो आगे वाले जन्म में, और आराम सफ़र बड़ा मौजूद है। ब्रेकफास्ट लंच भगवान खिलाते रहते हैं, बस यही याद रखना। आज का ब्रेकफास्ट मिलने पर कल का ब्रेकफास्ट यदि चाहते हो तो आज का ब्रेकफास्ट में थोड़ा टुकड़ा और किसी को दान दे देना, बस। तो माने कल का ब्रेकफास्ट आपको सैंक्शन हो गया, तो पक्की है, तो मिल जाएगी आपको। आज का नाश्ता आप स्वयं खाया, किसी को नहीं दिया, तो अगले आने जाने तो ब्रेकफास्ट का थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान जाने। बस यही करते रहो, आपका यात्रा शुभ हो। कब तक? जन्म 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 यात्रा, ठीक है। तो यात्रा शुभमय हो, मंगलमय हो, तो इसे कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आया तो छोड़ देने का। सदास्पदम ही सर्वम, क्यों? इसीलिए कि सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात, इसका व्याख्यान मैंने पहले कर चुका हूं। हर जगह सद्बुद्धि अनुगमात, सद्बुद्धि जोड़ने पर ही वस्तु का ग्रहण हो रहा है। Existence is attached to everything. First existence is recognized, then only the name and form is noticed, experienced, seen, felt. तो सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात, माने जो सब जगह ये सद्बुद्धि जो है व्याप्त है। ठीक है, आप देखिए, एक कपड़ा देखो आप, एक कपड़े पे कुछ एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन डाल के रखा है। उसमें कुछ 2-3 तरह के जानवर, 2-3 व्यक्ति और एक टीपाई, वहाँ पर कुछ 4 लोग बैठ के चाय भी पी रहे हैं, सब कुछ कपड़े में ही है। आप पहला आप देख सकते हैं, क्या देखते हैं आप? उसको कपड़े जो डिज़ाइन है, जानवर है, सब बच्चे उसी को देखते हैं। इसका आधार क्या है? रुई, धाग भी नहीं है। लगता है पहला धाग के पीछे क्या? रुई। तो रुई समान है कि नहीं है? तो हर चित्र के पीछे सबका आधार रुई है। सद ही आस्पदम सर्वत्र, रुई ही सबका आधार है। सबका माने क्यों? मैं नाम और रूप वहां पर, जिस पर जो नाम रूप की रचना जो की गई एम्ब्रॉयडरी के द्वारा, डिजाइन के द्वारा, उसी का मैं दर्शन कर पा रहा हूं पहले। और किसी गुरु ने आके बोलता है, जरा बच्चों जरा सोचो, क्या सोचना है? इसका नाक है, कान है आदमी का, ये पैर है, टीपाई है, चाय कप है, ये जानवर है, चिड़िया है, पेड़ है। भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, जरा नज़र डालते हैं, चलो इसका विश्लेषण करते हैं। ये भिन्न भिन्न आकृतियाँ जो दिख रही है उसका विश्लेषण करते हैं, करेंगे। तो बोले ये कैसे बनी? धागा, रंग धागा। तो अच्छा, धागा का रूप क्या है? माने इसके पीछे क्या है? धागा। और धागा का स्वरूप क्या है? रुई। माने सबका आधार क्या है? रुई दिखता क्या? आप बताने के बाद समझ में आया, पहले दिखाए नहीं।
मगर जहाँ पर रुई नहीं है वहाँ धागा का अनुभव, या नहीं तो कोई चित्र का, या नहीं तो कोई भी हो, कुछ वस्तु का ऊपर जो आरोपित किया गया रंग रूप वाला जो वस्तु है, आकृति है, उसका पहचानना होगा नहीं, क्योंकि वो असत हो जाएगा, माने नहीं है वहाँ पे। तो सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात, माने सभी चित्र के पीछे ये रुई है कि नहीं, रुई है तो धागा है, तो धागा है चित्र है, मगर चित्र और धागा रुई पे ही आरोप किया गया, वास्तव में सब कुछ रुई ही है वहां पे। स्वामी जी, इट मींस बिना ज्ञान के जो सत्य है वो जड़ है। बिना ज्ञान के सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं आप। जो वास्तव में आपको जड़ जड़ को दिखता है, वास्तव में वेदांत में, शास्त्र में जड़ का अर्थ अलग है। जिसमें मईपन का अभाव है वही जड़ है, चैतन्य का अभाव नहीं। चैतन्य सर्वव्याप्त है, सत्य रूप में चैतन्य शुद्ध परब्रह्म परमात्मा सर्वम आवृत्य तिष्ठति। बिना ज्ञान के तो मगर क्या है फिर ये चैतन्य क्या, जड़ क्या है, चेतन क्या है? चेतन माने जहाँ पर मयत्व का, वहाँ पे अभिव्यक्ति है, मैं, जहाँ पर ये बुद्धि मई बुद्धि है उसी को कहते हैं चेतन। जहाँ ये मई बुद्धि की अभिव्यक्ति नहीं है वो जड़ है। जब मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, तो जो मैं है वो तो जड़ है ना, हूँ जो है वो है स्वरूप। तो मैं माने आप मैं हूँ में वो उस मई के साथ आप अपने आप को किस रूप में स्वीकार किया जा रहा कि कर रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति के लिए शरीर हूँ, मैं और किसी व्यक्ति के लिए प्राण है, मैं और किसी व्यक्ति के लिए मन है, मैं और किसी व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के भावनाएं हैं। तो मैं माने आप मैं जो कह रहे हैं, और कौन सा यह मैं में आप स्थापित है? और मैं हूं वो भी फिर गड़बड़ हो गया। जैसे कि आकाश अस्ति जैसे, तो मैं भी नहीं है वहां पे हूं। हूं माने बात ब्रह्म, हम ब्रह्म अस्मि, अस्मि। मैं और हूं के बीच में उपाधि नहीं डालनी। बाद में ये हम भी कट जाता है। हम ब्रह्मास्मि कौन कह रहे? ब्रह्म कहता है क्या? बताओ। जीव कहता है। तो कहता है। तो ये सब भाषा है। अनुभव में आने के बाद वह अहम ब्रह्मास्मि भी कुछ नहीं, वहाँ पे बस मौन हो गया, मैंने वह भी ब्रह्म है। और फिर वहाँ कहाँ से आया अहम ब्रह्म बोलने की जरूरी नहीं है। जैसे कि बच्चा, जो 1 साल बच्चा होता है, उसको बोला जाता है कि तू पुरुष हो या तू स्त्री है, तो गर्ल है, तो बॉय है, उसको बोला जाता है तू बॉय, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। वो बोलता ठीक है मैं बॉय करूँ। एक बच्चा को कहीं बचपन से बोलो तू स्त्री है, तो वो स्त्री मान लेगा, वो विचार में है। उस समय उसको पता नहीं लगता हुआ क्या है। और तो मैं, जैसे कि वो ये पहले बोला गया कि मैं एक बॉय हूँ, मैं बॉय, ठीक है, वो मान लिया। तो पहला सोचता है कि मैं बॉय हूँ, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, सोचता रहता है मैं गुड बॉय के रूप में। तो बॉयपन जो भी है, बढ़ने के बाद ये बॉयपन वृत्ति के रूप में नहीं रहता। ये अपने आप को याद थोड़ी करता है कि आई एम ए बॉय, मैं आया बस। इसी तरह अनुभव के बाद बस केवल अहम, शुद्ध अहम बचेगा। सोहमस्मि ब्रह्माहमस्मि, साधक के लिए ये सब, अनुभव में कुछ नहीं है, बस अपने आप में स्थित है। बोला भी नहीं, वहाँ बोलता भी नहीं। जैसे कि क्या आप जरूरी है क्या मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ बोलते रहना, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, बोलना क्यों? आप जानते हैं आप पुरुषत्व या स्त्रीत्व स्थित है, तो हो गई बात। वहाँ पे कोई विचार नहीं चाहिए, वृत्ति नहीं चाहिए, बार बार दोहराना, याद करना अपने आप को, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है,
इसलिए निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदाः। शास्त्र आपको बहुत दूर तक ले जाती है, बहुत दूर, अंतिम एक पड़ाव रह जाता है, वह पड़ाव आप स्वयं चढ़ नहीं सकते, स्वयं चढ़ नहीं सकते, क्योंकि उस पड़ाव में चढ़ना माने अपने आप को घटाना, अपना जो अहंकारात्मिका वृत्ति को हटाना। और जो अपने अहंकारात्मिका वृत्ति को हटाना जितना आप प्रयास करते हैं उतना आप अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। उसको कमज़ोर बनाना है, सो मैं अपने आप को कमज़ोर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को हटाना चाहता हूँ। इस प्रयास में उस अहंकारात्मिका वृत्ति का बल बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है। अहंकार तो दोनों तरफ से जुड़ा रहता है। तो इसीलिए वहाँ नहीं, वो ये अपने जो लोहर अहंकार है, अहंकारात्मिका एक वृत्ति ही है अहम, जहाँ जिस वृत्ति में प्रतिबिंबित है अहम, बस अहंकार वृत्ति, बस इतना ही। अहम क्या है वो नहीं है उसमें, अहंकारात्मक वृत्ति के बाद मैं ये हूँ वो भी नहीं है वहाँ पे, उसका भान नहीं है, बस एक केवल अहम है, शुद्ध अहम नहीं है, प्रतिबिंबित हम, केवल अहम। अयाम के बाद आई, फिर याम, याम के बाद फिर कुछ कुछ आ जाता है, तो कुछ कुछ निकाल दिया, याम ने केवल आए, मगर वो शुद्ध ही भी नहीं है, उसमें वो उस परमात्मा जोड़ना है, वो जोड़ने का जो है, इसलिए वहाँ पे ब्रह्म ही स्वयं यमैवेश वृणते तेन लभ्यः। मवे तो भगवान शंकराचार्य जी दो तरह के भाष्य देते हैं, माने जिसको ये ब्रह्म वर्ण करता है उसी को ये प्राप्त होता है। माने आखिरी में आपको खींचने वाला, अंदर अपने आप में खींचने वाला ब्रह्म ही है, नंगा होकर वहां खड़ा रहना है। नंगा होकर वहां खड़ा रहना, वहां तक जाना, बाद में ब्रह्म ही आपको अपने में खींच लेता है, शामिल कर देता है, गल देता है आपको, तो वही कर सकता है। जब तक आप कूदना चाहते हैं, मैं कूदने वाला हूँ, तो कूदने वाला जब तक मौजूद है तब तक आपका जो अस्तित्व जो है और बल होते जा रहा है, मोटे होते जा रहे हैं आप अहंकार में, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये अनुभव अलग है। इसलिए व्यवहार में पहले उसको, जो इसका मोटापन है ना अहंकार का, जो मोटा अहंकार, उसको पहला छिलका निकालते रहो, प्याज जैसे, प्याज ऊपर का छिलका निकाल दे, अंदर का और उसको भी निकाल दो, उसको पता नहीं कौन क्यों बचेगा, जो बचेगा। तो कुछ नहीं, कुछ में सब कुछ है। ठीक है। सदास्पदम ही सर, ये भगवान शंकराचार्य जी का एक ही इतने में ही कितना देना पड़ता है, देखिए बताना पड़ेगा। सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात, इसका व्याख्यान करना है। और भगवान सोच लेते शंकराचार्य जी, मैंने इतना दे दिया, माने लोगों को समझ में आ जाता है, मगर वो तब की बात होगी ये आपकी बात नहीं है। अब हमको आप कुछ भी समझाओ, समझ में नहीं आता है। तो व्याख्यान के ऊपर व्याख्यान, व्याख्यान के ऊपर व्याख्यान के ऊपर व्याख्यान, ऐसे कई व्याख्यान निकले हैं। तो इनका टीका, उनका टीका, इनका भाष्य, उनका भाष्य, वो बाप रे, कितने कितने हैं भगवद गीता पर भाष्य। ये इसी कारण है, सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात। इसके कारण सर्ववृच्च एव, वो ज्ञेय क्या है, सत है, तो सत के बिना कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए सबका आधार वही है। वही है माने ज्ञेय, ज्ञेय माने सत्य। कहां तक लिखी गया देखिए। और भगवान कहते हैं न ही मृगतृष्णिकादयः अपि निरास्पदा भवन्ति। देखिए मृगतृष्णिका है तो भी उसके आधार के बिना मृगतृष्णिका भी दिखती नहीं। In illusion also it's not possible to perceive without substratum.
मुख तृष्णिका है बस ये बालू है, बालू के ऊपर जल। अच्छा, जल दिख रहा है तो मिथ्या है, मगर बालू के बिना जल कैसे दिखेगा? वहां बालू मौजूद होना जरूरी है। बालू है इसीलिए जल दिखता है, बालू नहीं है तो जल कहां से दिखेगा? तो आधार क्या है? बालू। तो क्या आरोप किया गया, वो सत्य हो या मैंने ये मिथ्या हो, कुछ भी हो, आधार होना चाहिए। मिथ्या रूपी जगत का भी आधार होना चाहिए, आधार के बिना मिथ्या दिखेगा ही नहीं, माने ये आकृतियां दिखेगी नहीं। तो अपि नहीं मृगतुष्णिकादय अपि निरास्पदा भवन्ति, निरास्पदा न भवन्ति मृगतुष्णिकादय अपि। तो आधार के बिना ये भी दिखेगा नहीं। अतः सर्वभृत सर्वम बिभर्ति, इसीलिए परमात्मा क्या है? सर्वभृत माने सर्वम बिभर्ति, सबका धारण करने वाला वही है। ठीक है, ये परमात्मा ही है। स्यात् इदं च अन्यत् ज्ञेयस्य सत्व अधिगमद्वारम निर्गुणम सत्वरजस्तमांसी गुणाः तैहि वर्जितम तज्ञेयम तथापि गुणभोक्तृ च गुणानां सत्वरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखदुःखमोहाकार परिणतानां भोक्तृ च उपलब्धृ तज्ञेयम इत्यर्थः। अभी तक व्याख्यान सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत ये हो गया, यहां तक व्याख्यान किया गया। निर्गुणम गुणभोक्तृ च, वो तो निर्गुण है, स्वयं निर्गुण है, मगर गुणों को भोगने वाला वही है। ठीक है, तो स्यादिदम, उसने सत्ता को ज्ञेयस्य सत्व अधिगम द्वारम, ये सत्व को पहचानना, ज्ञेय जो है माने सत्व, उस सत्व को ज्ञेय को पहचानने का द्वार दूसरा भी है। तो सोचने की बात है। देखो, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, अच्छा ये ध्यान करना, एक आपको मिल गया। ज्ञेय क्या है? सारे इंद्रिय के द्वारा वो अवभाषित हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि इंद्रियां काम कर रही है, इसका मतलब इसके पीछे वो तत्व है, इस रूप में अवभाषित हो रहा है। वास्तव में वो स्वयं कौन है? सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसमें कोई इंद्रिय नहीं है, इसीलिए वो क्या है? असंग है, असक्त है। असक्त होते हुए भी सबका आधार वही है। ये आपने एक द्वार है। अच्छा, ज्ञेय का द्वार ऐसा सोचो, न तो इस द्वार से भी अंदर प्रवेश करो समझने के लिए, न तो इस द्वार से भी अंदर प्रवेश करके ज्ञेय तत्व का के पहचानने में एक काम आएगा। ये द्वार के अंदर जाओ, ज्ञेय तत्व को पहचानो, इस रूप में, इस द्वार में, इस द्वार में, कोई एक द्वार पकड़ो। तो स्याद, भगवान समझा कहते स्याद इदम च अन्यत, ये एक और दूसरा मार्ग है ज्ञेय को पहचानने का। स्याद इदम च अन्यत ज्ञेयस्य, ज्ञेय के अस्तित्व को बताने वाला और कोई दूसरा साधन है। क्या है साधन? ज्ञेय सत्व अधिगम द्वारम निर्गुणम सत्वरजस्तमांसी गुणाः तैहि वर्जितम। ये निर्गुणम, परमात्मा पहले ज्ञेय है, निर्गुण है। निर्गुण माने क्या है? जिसमें न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। गुणाः तैहि वर्जितम, स्वयं वो निर्गुण है, माने तीन गुण उसमें नहीं है। तद ज्ञेयम। अच्छा, ये एक द्वार है, अधिगम द्वारम, ये पहचानने का एक दूसरा मार्ग है। तो सोचना चाहिए, अच्छा ये निर्गुण है, माने जिसमें सत्वगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है। अच्छा जी, तो तथापि
तथापि, तथापि आ गया मैंने परेशान करने वाला है अभी। तो गुण स्वयं निर्गुण है, तथापि गुण भोक्तृचा, तथापि गुणों को भोगने वाला, गुणों के भोक्ता वही है। गुणानाम माने सत्वरजस तमसाम शब्दादि द्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणता नाम। देखिए देखिए, एक गुणों के परिणाम ही सुख दुख और तमोरूपी अंधकार। सत्व रजस शब्दादि द्वारेण, सत्व रजस तमसाम शब्द आदि द्वारेण माने इंद्रियों के द्वारा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय जो भी है, इन इंद्रियों के द्वारा हम क्या भोगते हैं? सुख दुख और मोहाकार। माने सुख माने सत्वरजोगुण, दुख माने रजोगुण का कारण और तमोगुण के कारण मोह। तो यही गुण, वे गुण ही परिणत हो रहे हैं। सत्वगुण का परिणाम ही सुख है। इंद्रियों के द्वारा जब सत्वगुण व्यक्त होता है वो सुख के रूप में व्यक्त होगा। इंद्रियों के द्वारा फिर दुख हो रहा है, माने रजोगुण ही, रजोगुण का ही परिवर्तन, परिणाम, परिणतम वो क्या है? दुख के रूप में। तो तमोगुण का परिणतन क्या है? मोहाकार। तो ये सुख दुख मोह, पीछे क्या है? गुण, सत्व रजः तमोगुण। सो ये गुणों के द्वारा ये सुख दुख तमो अहंकार अंधकार रूपी ऐसे जो अनुभवों के द्वारा अनुभवों को भोगने वाला भोक्तृच माने उपलब्धु तद ज्ञेयम इत्यर्थः। भोग करने वाला, उपलब्ध करने वाला वही है। कौन? ज्ञेय। वे ज्ञेय है, इसलिए गुणों में कोई कुछ प्राण आ गया। पीछे ज्ञेय तत्व सबका आधार है, इसलिए गुण है, गुणों का अस्तित्व। इसलिए सत्वरज गुण तमोगुण, सत्वरजस तमो गुणों के द्वारा सुख दुख और मोह, इसका ये अनुभव। तो ये है, इसका मतलब परमात्मा ज्ञेय तत्व है। तो इन सब के द्वारा भोग करने वाला वह कौन है? वही है। माने ये सब हो रहा है, इसका मतलब वे पीछे है, इसलिए ये सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। मतलब वो फिर आइडेंटिफाई करते हैं सबके साथ? नहीं तो निर्गुणम असक्तम, अभी बोल दिया असक्तम, असक्त अभी भी कहा असक्त। वहां पर भोक्तृत्व नहीं है। अंधा अणिमविंदवत। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं भाष्य। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? सह सर्वेंद्रिय उपाधि गुण अणुगुण्य भजन शक्तिमत। गुणों के जो इंद्रिय, इंद्रियों के जो गुण और उसके अनुरूपी परिवर्तन होता नहीं, परिवर्तन हुआ सा दिखता है। उस ऐसे दिखने का, अपने आप को ऐसे प्रकट करने में उसका सामर्थ्य है। ये मैंने कल बहुत उदाहरण दिया है, ये सामर्थ्य है। तो सुख दुख मोहाकार परिणताम भोक्तृच उपलब्धृत ज्ञेयम इत्यर्थः। तो ये जो भोक्तापन जो बता रहे हैं आप, ये भी क्या दिखता है? एंजॉयरशिप, जो भोक्तापन जो बता रहे हैं आप, ये का ये appears to be that he is a bhokta or is he really a bhokta? appears to be, Yeah. appears to be. He is not a real enjoyer. Appears to be. This is also same thing is the Same theme. The thought is same. That's why he said ज्ञेयस्य सत्वाधिगम द्वारम स्याद इदम च। ये दूसरा मार्ग है ज्ञेय को पहचानने का। अभी तक सर्वेंद्रिय गुणवर्जितम, इंद्रिय रहित है, असक्तम, सर्वभुक चैव, ये सब एक एक द्वार है। द्वार किस लिए? ज्ञेय को पहचानने का द्वार है। उसी में गुणभोक्तृच, निर्गुणम गुणभोक्तृच,
माने वे परमात्मा है, इसलिए अपने सब गुणों के द्वारा भोगना हो रहा है व्यक्ति जीव का। वास्तव में वो भोगता है, भोक्ता जैसे वही भोग रहा है ऐसा दिखता है, मगर वास्तव में वो निर्गुणम गुणभोक्तृच किंच। और इसके अलावा और भी आगे श्लोक है, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। अब देखिए, बहि अंतश्च भूतानाम, वो अंदर भी है बाहर भी है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवम् अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। ठीक है, अच्छा, बहि, ये देखो, ये बहि बाहर और अंदर किसकी अपेक्षा है भाई? शरीर की अपेक्षा। त्वक पर्यंतम, देखिए, त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्याकल्पितम अपेक्षा तम एव अवधिम कृत्वा बहिः उच्यते। देखिए अभी, त्वक पर्यंतम देहम, त्वक पर्यंत माने चमड़े तक, बाहर जो चमड़ा है वहां तक ही क्या हो रहा है? आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम। देखिए हमारे जब जो मैं का अनुभव कहां तक है? ज्यादा से ज्यादा शरीर तक है। शरीर के बाद में एक आधा इंच क्यों, 1 मिलीमीटर जितना भी ले लो, बस बहुत कम से कम वहां आपका अपना मैत्व का अनुभव नहीं है। अजीब सा है ये, तो अजीब सा माने ये सोचने की बात है। और एक जीव हाथी के शरीर में चला गया हो तो फिर हाथी का चमड़ा जहां तक है शरीर, वहां तक उस हाथी का मैपन का मैत्व का अनुभव है। और वही जीव मच्छर के अंदर प्रवेश कर दिया, मच्छर का शरीर बहुत छोटा है, उसमें भी उसका जो चमड़ा है वहां तक उसका मई का अनुभव होता है, मैत्व का। तो मैं ये मई का अनुभव व्याप्त है, कहां तक है? चमड़ा तक। बस यही काफी है। हम अज्ञानी है, इसको साबित, अपने आप को साबित करने के लिए बस ये बात बहुत काफी है। तो अभी आपके आप को धोखा भी देने का कोई संभावना ही नहीं है कि लगता है मैं शायद मैं आत्मज्ञानी बन गया हूं, बना नहीं। क्यों? ये मई का कहां तक है? शरीर चमड़ा तक है। प्रत्यक्ष अनुभव है आप सबका। और क्या है, कुछ बीमारी पड़ने पर शरीर तक, चमड़ा तक भी वो मई का चला जाता है, वहाँ पर सेंसिटिविटी नहीं होता, चला जाता है। छुए तो लग रहा है मैं स्पर्श चला गया, कुछ प्रॉब्लम बीमारी के कारण। तो कम तक भगवान दिए चमड़ा तक तो खुश हो जाओ। अब तक है। अरे देखिए, तो मैं का अनुभव क्या है? अविद्याकल्पितम। अविद्याकल्पितम आत्मत्वेन देहम, त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वेन, त्वक पर्यंतम देहम, चमड़ा तक इस देह में ये मैं का अनुभव हो रहा है। कैसे हो रहा है? अविद्या के कारण। कहते तो है हाय मैं मर गया, किसी का मौत को देखकर रोते तो है मैं मर गया, तो ठीक है उसको भी चढ़ा दो, जला देंगे। बोले मुझे क्यों चढ़ा रहे हो, मैं तो जिंदा हूं, अभी तो कहा मैं मर गया। चिता पर चढ़ा दो उसको भी, साथ साथ हो जाएगा काम।
नहीं 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 नहीं, मैं तो कहीं कहाँ मरा होता, ऐसे कहा तो क्यों, कहा क्यों? हाँ मैं मर गया, पुत्र मर गया मैं मर गया, पत्नी मर गई तो मैं मर गया, पति मर गया तो मैं मर गई। कहते तो है जिस चिता पर सुलाने के लिए जब प्रयास करेंगे 4-5 लोग आके चलो राम नाम सत्य है, वो उठकर बैठता है कि नहीं मैं नहीं मरा, नहीं मैं जिंदा हूं। पाप लगता है तुझे, जिंदा हो आदमी को जला रहे हो आप। देखिए अविद्या कल्पितम देह पर्यंतम तक पर्यंतम देहम, तक पर्यंतम देहम, शरीर चमड़ा तक जो देह है उसी में आत्मत्वेन, अपने सब लोग अपने आप को मैं के रूप में स्वीकार करके बैठे हैं। क्यों? ये अविद्या के कारण ही है, अविद्या कल्पितम। सो उसकी, हाँ जी 10 साल कौन? नो 10 साल नहीं, अनेक जन्म। 10 साल क्यों? फर्क यही पड़ा कि आज यही फर्क पड़ा आप सबको कि अविद्या कल्पितम मई बुद्धि देह पर्यंत ही है। ये ज्ञान अभी आपको मिला कि नहीं? वो कल तो नहीं था ये ज्ञान। देह पर्यंतम त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम, ये तो ज्ञान अभी मिला ना। तो कल से बेहतरी नहीं की नहीं आप बेहतर है, कल से अब अच्छा हो गया ना। तो वो रही है वृद्धि सबकी अभिवृद्धि। मगर ये घमंड में मत पड़ना कि मैं बड़े आज्ञात्मक ज्ञानी बन गया हूँ, बड़े ज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं है। वहीं पे वही कहा, ठसाठस भरा है। जैसे समोसों में आलू, समोसे के जो चमड़ा के बाहर नहीं निकलता यदि निकल चुका है तो कोई समोसा नहीं लेता है। हाँ, ये क्या समोसा है, आलू बाहर आ गया इसी तरह हमारा सारा ज्ञान चमड़े के अंदर ही है और सोचते हैं कि विश्व ज्ञान आत्मज्ञान, सब बकवास है, अनुभव नहीं है। ठीक है, ये ब्यूटीफुल। त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम अपेक्षा, उसकी दृष्टि से, माने देह की दृष्टि से अपेक्षा, उसकी दो दृष्टि से, तम ये अवधिम कृत्वा, उसी चमड़ा को अवधि बनाओ। अवधि माने सीमा बनाओ, सीमा बनाकर उस सीमा के बाहर जो कुछ भी है वो सब बही ही है। चमड़ा के जो बाहर, अपेक्षा देहम एव अवधिम कृत्वा, माने अवधिम कृत्वा बही उच्यते, चमड़ा के बाहर कुछ भी है सब कुछ बही है। अच्छा, और शरीर के अंदर फिर क्या? तथा प्रत्यगात्मान अपेक्षा देहम एव अवधिम कृत्वा अंध उच्यते, और चमड़ा से, देह से अंदर जाओ, चमड़ा से अंदर चले जाओ। कहाँ तक जाए? प्रत्यगात्म की ओर चलते जाओ। प्रत्यगात्मम अपेक्षा, वहाँ तक जो अंदर जो है, जितने भी मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, भावनाएं हैं मन में, अंतःकरण, सब कुछ अंदर, अंदर बहुत कुछ, प्रत्यगात्म तक। आप तो कहे उसका अंतः कहते, अंतः इति उच्यते। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं बहिः अंतश्च भूतानां, प्राणियों के बाहर और अंदर उच्यते। बहिः अंतश्च इति उक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते इदम उच्यते। अच्छा, चमड़े के बाहर भी है, चमड़े के अंदर है, फिर चमड़े में आप नहीं हैं। इसका मतलब घर का बाहर, घर का अंदर, माने घर के दीवारों में आप नहीं हैं। तो जहां पर दीवार खड़ा है उस दीवार में आप नहीं हैं। दीवार के बाहर सोना, दीवार के अंदर सोना, दीवार में सोना नहीं है, दीवार सोने का नहीं है। तो ऐसी फिर आ जाती है प्रॉब्लम।
जब आप भगवान कहते हैं मैं अंदर हूँ बाहर हूँ, माने जहाँ किसकी अपेक्षा? चमड़े के शरीर की अपेक्षा, चमड़े की अपेक्षा, अच्छा चर्म की अपेक्षा, ठीक है सर। माने चर्म फिर आपका नहीं है, तो चर्म में आप अभाव है, ये संदेह डाउट आ सकता है। इसलिए बहि अंतश्चैति उक्ते मध्य अभावे प्राप्ते, इस मध्य में अभाव होने का ऐसा कोई प्रश्न शंका उठाता है कि ये माने आप बीच में नहीं है, ऐसा शंका उत्पन्न होने पर भगवान उसको भी निवारण कर रहे हैं, उस शंका को। कैसे? अचरम चरमेव च। इतना क्यों? चर और अचर, इस भाग करो, विभाग करो। जो भी चर है, जो भी अचर है, सब में मैं हूं, मैं सब व्याप्त हूं। तो चमड़ा वो भी आ गया, अचर में आ गया। चराचरम सब कुछ आ गया। सो अचरम चरम एव च यद चराचरम देहाभासम अपि तदेव ज्ञेयम। सो देह का जो आभास है, देह पर्यंत, देह के अंदर, देह के बाहर, सब कुछ ज्ञेय ही है, ज्ञेय से ही व्याप्त है। अच्छा, यथा रज्जु सर्पाभासः, यथा रज्जु सर्प आभासः। रज्जु सर्प माने रज्जु पे सर्प का आभास। अच्छा देखिए, आप सर्प को देख रहे हैं, इसका मतलब माने रज्जु है वहाँ पे, रज्जु पर आप सर्प को देख रहे हैं, माने जितना बड़ा रज्जु उतना बड़ा सर्प को आप देखते हैं। ये रज्जु जैसा टेढ़ा है, सर्प भी आपको वैसा टेढ़ा ही दिखता है। माने रज्जु जितना लंबा है, सर्प भी उतना ही लंबा दिखता है। ये आधा रज्जु दिख गया और आधा बाकी है, ये नहीं। उसमें, उस रज्जु में, उस सर्प को के पीछे जो रज्जु आधार है, उस रज्जु का दर्शन आप किंचित मात्र करने से ही पूरा सर्प चला जाता है, अंतर्धान हो जाता है, गायब हो जाता है, दिखता नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कि जितना बड़ा लंबा रज्जु है तो कोने कोने में, प्रत्येक भाग में सर्प का भ्रांति को हटाकर हर अंग के पीछे, सर्प के कान के पीछे या अंग के पीछे, चमड़े के पीछे, पूंछ के पीछे, हर सभी स्थान पर एक एक जगह पे हम मेहनत करके सर्प को हटाओ और रज्जु का दर्शन करते रहो। ये पागल हो जाएंगे, बता रहा हूँ आपको, कभी नहीं होता पागल, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से पूंछ तक आएंगे, फिर वहाँ पर सिर्फ सर्प का सिर दिखेगा। अरे मैं तो हटा तो दिया इसको, फिर वहाँ से आगे वापस मुश्किल से सिर को हटाया, और किसी बोलता मैंने इसलिए कहा सिर से शुरुआत मत करो, पूंछ से शुरू करो हटाने का। और कोई कहता है नहीं सिद्धांत ऐसे ही हुआ है, बीच में से निकालो, ऐसे बीच में से, तो या बीच में से क्या है? तो नहीं होगा ये। ब्यूटीफुल थिंग। इसीलिए रज्जु सर्प यथा रज्जु सर्प आभासः, क्योंकि ये सब कुछ आप चर और अचर दोनों ही ज्ञेय पर आभास है, माने आरोप है। वो चर अचर हमारी भाषा है। बहुत नो, ये अब सूक्ष्म होते जाओ, सूक्ष्म में आपको बहुत कुछ पता लग जाता है। स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट माने मैं बुद्धि की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अंदर 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 एकदम स्पष्ट। कहना मुश्किल है। तो
तो इसलिए सोचना चाहिए आपको, ध्यान करना चाहिए। ध्यान माने आसन लगाकर बैठना नहीं, कुर्सी पर बैठो, चाय कप पीते पीते सोचते रहो। तो उतना सोच सोच में कप भी हाथ से गिर जाएगा। गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ काम में लगे हैं गंभीर रूप से, एकाग्रता, और बीच में अचानक एक वृत्ति आ गई मन में, बहुत देर से मैं पढ़ रहा हूँ या बहुत देर से काम में लगा हूँ और थोड़ा एक कप चाय मिल जाए अच्छा लगेगा, तो आप उठना नहीं चाहते कुर्सी से वो पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं, या चाय मुझे ले आओ एक कप जल्दी। फिर काम में लगे हैं। फिर 2 घंटे के बाद याद आती है चाय। पत्नी बोलते लगा के 1.5 घंटे हो गए, कहाँ है? आपके सामने। ठीक वही है, ठंडा हो गया। तो बोलता क्यों नहीं? 3 बार चिल्लाए मैंने, 3 बार। आप तो कह तो दिए हाँ जी, हाँ भी कह दिया आपने, ओके भी कह दिया, इसलिए मैं आ गए अंदर। मैंने कब कहा? झूठ बोलते हैं। यही ध्यान है। ठीक है, तो ये इसे हम आज का जो क्लास में चांदोग्य में कल और आज का जो विषय सारा जीवन यज्ञमय कर दो, एक अच्छा उदाहरण, बड़ा सा एक उपासना, अद्भुत। तो इस तरह के जीवन में सारा जीवन ध्यानमय में ही है। ध्यान चरते फिरते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वेत पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् उत्सृजन् उन्मिषन् निमिषन् अपि सभी कार्यों में मैं नैव किंचित करोमीति। सब करता रहता है मगर सब में अपने आप का जो निष्क्रिय आत्मा का ज्ञान जो है उस ज्ञान को छोड़ता नहीं। सब कुछ छूट जाता है। जैसा चाय लाने पर भी छूट गए कि नहीं? छोड़ा नहीं, वहां पे छूट गया। तो इसलिए ना ये सब ध्यान के लिए है। तो यथा रज्जु सर्प आभासः, ये आभास है। अच्छा, और भी इसका विश्लेषण आगे करेंगे। यदि अचरम चरम एव च व्यवहार विषयम सर्वं ज्ञेयं किमर्थम इदम इति सर्वैः न विज्ञेयम इति उच्यते। देखिए, यदि अचरम चरम एव च व्यवहार विषयम, देखिए जो अचर रूप चर रूप, ये तो व्यवहार विषय, समस्त व्यवहार रूप है, को सबको दिखने में आता है। ये चर है, ये अचर है। त्वक भी सबका अनुभव है, देह भी सबका अनुभव है, सबके लिए स्पष्ट है। ये चर है, ये अचर है, और सब में ज्ञेय व्याप्त है, सबका आधार ज्ञेय है। इतना स्पष्ट है तो आप घूम घूम के गोल गोल के ये ऐसा क्यों, ये भाषा क्यों प्रयोग करते हैं कि गुणाभासम गुणैः वर्जितम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय वर्जितम, असक्तम सर्वभृत, ऐसा क्यों? ऐसे इस भाषा के प्रयोग के बिना आप लोग क्या संतुष्ट नहीं रह सकते? क्या परेशान करना चाहते हैं क्या? ऐसा भाषा प्रयोग करते हैं आप? सीधा साधा बोल दो कि ये जब अचर और चर सबका अनुभव है, व्यवहार विषयम, चरम और अचरम व्यवहार विषय है, सबका अनुभव है, तो चराचर रूप ज्ञेय ही है। सीधा बोल दो। व्यवहार विषयम सर्वम ज्ञेयम, तो सर्वम ज्ञेयम, सब कुछ ज्ञेय ही है, बोल देने का है। किमर्थम इदम इति सर्वैः न विज्ञेयम। इदम इति माने इदम इति, वह यही है। यदि चर और अचर में ज्ञेय व्याप्त है, इस चर और अचरम सबका व्यवहार विषय है, तो सीधा बोलने से क्या अर्ज है, आपत्ति क्या है इसमें? कैसे बोलना है? इदम इति। इदम इति माने वह यह है।
सीधा बता देना, क्योंकि व्यवहार विषय है ये। तो ज्ञेय क्या है? दिस इज इट, इस भाषा में दिस इज इट। दिस इज इट माने बस ये वही है, वह यही है। इदम इति, यदि इदम इति भाषा में सर्वहीन विज्ञेयम, तो माने इदम इति के रूप में वह यही है, ऐसा सबको ये ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने क्या कहा? ज्ञेय चर और अचर व्याप्त है, और चर अचर क्या है? व्यवहार विषय है। किसका व्यवहार है? सबके लिए ये व्यवहार विषय है। माने चर अचर स्पष्ट है। तो ज्ञेय के विषय में यदम इति, वह यही है, ऐसा सबको क्यों ज्ञान नहीं हो रहा है? सर्वैहि न विज्ञेयम, न विज्ञेयम सर्वैहि, ये स्पष्ट है, तो भी सबके द्वारा ये जाना नहीं जा सकता, नहीं जाना जा रहा है। क्यों? कारण यही है। क्यों? सूक्ष्मत्वात्। सत्यम, भगवान भाष्य में कहते हैं सत्यम, सही है, तो कभी कभी सच कहता है, पूर्व पक्ष से कहते हैं। कभी कभी तो होश में आकर कुछ कुछ अच्छे अच्छे बातें बोल देते हो, कभी कभी सच बोलता है। हाँ बेटा सत्यम, ठीक है। सर्वाभासम तत् माने सर्व आभासम तत् माने सबका सारा दृश्य जो भी है वही है, जो कुछ भी भाषित हो रहा है सब कुछ वही है। सत्यम स्पष्ट है, ठीक है। तथापि, तो भी व्योमवत सूक्ष्मम, आकाश जैसे अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मत्वात्, वो सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण स्वेन रूपेण, तो अपने आप में अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए तज्ञेयमपि अविज्ञेयम अविदुषाम, तो सबके लिए जो ज्ञेय ही है माने सबके लिए दिखता है, मगर अविद्या अज्ञानी लोगों के लिए दिखने पर भी देख नहीं सकते। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः, ये व्यवहार के माया के बारे में भी सच है, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः। परमात्मा के विषय में भी यही सच है, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः। ज्ञानी कहते सब कुछ ब्रह्म ही है, अज्ञानी कहते हैं मैं दुनिया को देख रहा हूँ, संसार को देख रहा हूँ, फंस गया हूँ, ये सब माया है, जगत है, मिथ्या है, जगत है, मेरे बुद्धि परेशान कर रहा है। ज्ञानी कहते जगत कहाँ है भाई, ये सब ब्रह्म ही है, मुझे दिखता है, मुझे तो ब्रह्म दिखता है। तो ज्ञानी के लिए ये सुगम है, अज्ञानी के लिए ये दुर्गम है। अविदुषाम, क्यों? अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण। अब देखिए अत्यंत सूक्ष्म माने सापेक्ष और निरपेक्ष दो चीजें हैं। सापेक्ष माने अंग्रेजी में क्या कहते पता है कि मैं अंग्रेज का अनुवाद करूं? सापेक्ष सत्य का अनुभव हम कर नहीं पाते, सापेक्ष सूक्ष्म का भी हम पता नहीं कर सकते, फिर निरपेक्ष सूक्ष्म के बारे में क्या कहूं? समझ में आया कि नहीं, बता देना पहले। सापेक्ष सत्य माने रिलेटिव सटल थिंग्स ऑल्सो यू कैनॉट ऑब्जर्व और फाइंड आउट। व्हाट अबाउट एब्सोल्युटली सटल थिंग? यू कैन फाइंड आउट। हाउ कैन यू फाइंड आउट?
सापेक्ष सूक्ष्म माने अपना मन, इंद्रिय, भावनाएं, ये भी सूक्ष्म है। अपने में के अंदर जो हो रहा है वो भी हम नहीं जानते हैं। कभी अंदर जो हो रहे हैं हम देखे क्या नहीं देखा, ये सापेक्ष सूक्ष्म, अहंकार, ये सब, क्योंकि सब लोग हैं सापेक्ष सूक्ष्म के कारण सब लोग अपने आप के बारे में भी जान नहीं सकते, अपने आप के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो देख नहीं सकते हैं। उसके लिए भी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए ना। ये सापेक्ष सूक्ष्म है। और निरपेक्ष सूक्ष्म क्या है? एब्सोल्यूट सटल, सटलेस्ट, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। तो इस तत्व के बारे में क्या कहूं? तो ये हमारे जो है, हमारा जो अनुभव जो है इतना, मैं और भी नीचे आ जाता हूं। सापेक्ष सूक्ष्म को भाड़ में जाने दो। आदमी यह वस्तु आंखों के सामने दिखने पर भी दिखता नहीं। अरे भाई तेरे सामने पत्थर पड़ा है, देखे बिना कैसे उसको ऊपर गिर गया? गिर पड़ा क्यों? देखा नहीं तो बड़ा पत्थर है, पागल, कैसे नहीं देखा? बड़े बड़े पत्थर सामने पड़ा है, बुद्धि में गड्ढा में गिर गया। अरे कैसे गिर गया बताओ? देखा नहीं कि छोटा गड्ढा है क्या? जो गड्ढा छोटा है तो गिरेगा नहीं, बड़ा है, इतने बड़ा भी दिखा नहीं तेरे को। हाँ, स्थूल दृष्टि भी हम ठीक नहीं देख सकते हैं, स्थूल वस्तुओं का भी। अब सापेक्ष सूक्ष्म की बात ही छोड़ दो, और ये क्या निरपेक्ष सूक्ष्म? इम्पॉसिबल, सूक्ष्मत्वात्। तो इसीलिए अज्ञानी के लिए एक कठिन है। इसीलिए सूक्ष्म बुद्धि, पहला हम सबको एक अभ्यास कर रहा है। क्या? सूक्ष्म बनने का अभ्यास। सूक्ष्म बनने का अभ्यास माने क्या है कि इसको कहते हैं अंग्रेजी में अलर्टनेस, अवेयरनेस। माने कहते हैं जैसे भी है, आप एक बड़ा चेक पोस्ट है ध्यान में। ध्यान माने पहले, ध्यान से पहले जो हम साधना करते हैं, छोटे छोटे साधना, तो उसमें क्या है करना है? तो ये आप है एक अपने आप को एक चेक पोस्ट समझो, चेक पोस्ट। जैसे लंकिनी, तो लंकिनी क्या करती थी? मच्छर मकड़ा, कीड़े मकड़ा भी अंदर नहीं जा सकते लंका के अंदर। हनुमान जी सोचा कि मैं अत्यंत सूक्ष्म बनकर अंदर जाऊं, पकड़ा उसको। देखा, हनुमान तारीफ करते, तुम इतना सूक्ष्म हो, तो भी पकड़ लिया तुमने मुझे मानना पड़ेगा, तुमको मानना पड़ेगा। माने लंकिनी के ज्ञान के बिना हनुमान जी भी घुस नहीं सका अंदर। और हनुमान स्वयं सूक्ष्म बुद्धि वाला है, सूक्ष्म बन सकता है, बन तो गया सूक्ष्म, छोटा बन रूप ले लिया तो भी पकड़ा। माने ये बड़े चौकीदार है, ऐसा चौकीदार है कोई अंदर नहीं जा सका। इसी तरह हम ऐसा चौकीदार बने अंदर कि हमारे ज्ञान के बिना एक वृत्ति भी अंदर हमारे सामने से गुजरना नहीं। एक वृत्ति भी चलना नहीं चाहिए अंदर से। माने क्या क्या हो रहा है, कब किस भावना, कैसे किस अंदर, एक व्यवहार में भी घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, सबसे हाय हाय कह रहे हो, बात कर रहे हो, गले मिल रहे हो, सब कुछ हो रहा है व्यवहार में, मगर एक दृष्टि अंदर भी है। जब एक नज़र डालो, बोलते एक नज़र, एक मूवी में एक नज़र माने एक पुलिस कांस्टेबल ने एक आंख बंद करके देखने लगा, ऐसा एक नज़र डालने के लिए हमारा सब इंस्पेक्टर ने कह दिया, पुलिस SHO ने, तो एक आंख बंद करके देखने लगा, बहुत थप्पड़ हो गया। अब एक नज़र माने एक आंख बंद करना नहीं, बेवकूफ।
ये करते समय भी उस पर वो भी देखना चाहिए। वो मतलब ये है, ऐसा नहीं कि एक आंख बंद करके करने लगा, एक नज़र डालो माने एक आंख बंद करना नहीं। इसी तरह एक नज़र डाल के रखो। ये अभ्यास सूक्ष्म अभ्यास है। और एकदम आप इतना सूक्ष्म हो जाओगे अंदर कि आपके ज्ञान के बिना अनजान में एक वृत्ति भी निकलता नहीं बाहर। और भीतर चलते जाओ और चले जाओ, आप ऐसे यहां तक पहुंच जाओगे कि बस ये इतना सूक्ष्म, ये पहले ये सूक्ष्म बनो, ये सापेक्ष सूक्ष्म, उसमें पराकाष्ठ की प्राप्ति। सापेक्ष सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने में ही आपको पहला क्या प्राप्त करना चाहिए? इस पे पराकाष्ठ माने कल से आप डिक्शनरी लेके आ जाओ, निघंटु बारबंडी परासापेक्ष अनसापेक्ष, ठीक है, जो भी अब मैं आई विल नॉट ट्रांसलेट। तो वहां तक फिर बाद में फिर और भी अंदर जाओगे। तो ये सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करना बहुत कठिन है। तो इसीलिए इदम इति सर्वैः न विज्ञेयम, ऐसा क्यों? क्योंकि चराचरम व्याप्तम इदम सर्वम ज्ञेय वस्तु, तो वह ऐसा ही है। ऐसा सबके लिए ज्ञान ऐसा क्यों नहीं होता? सत्यम सर्वाभासम तथापि व्योमवत् सूक्ष्मम, अतः सूक्ष्मत्वात् स्वेन रूपेण तद ज्ञेयमपि अविज्ञेयम अविदुषाम। सब वास्तव में वो ज्ञेय है, मगर अज्ञानी के लिए ये अज्ञेय है। ठीक है। विदुषाम तो आत्मा एव इदं सर्वम ब्रह्म एवेदं सर्वम इत्यादि प्रमाणतः नित्यम विज्ञातम। आत्मज्ञानी के लिए यही प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ब्रह्म एव इदं सर्वम, आत्मा एव इदं सर्वम, आत्मा ही सर्वइदं, ब्रह्म ही सर्वइदं, आत्मा एव ब्रह्म, ब्रह्म एव आत्मा, इदं सर्वम ब्रह्म एव। ऐसा नित्यम विज्ञातम माने ये ज्ञान जो है उनके लिए नित्य है, अनुभव जो है नित्य है, उसमें कभी लोप नहीं होता। ये है बात। देखिए, जैसा कि मैं पुरुष हूं, व्यवहार में जागृत अवस्था में मैं पुरुष हूं, ये ज्ञान का लोप कभी नहीं होता। देखिए, आज जितने भी संकट में पड़ जाओ, मैं पुरुष हूं, ये ज्ञान लोप नहीं होता है जागृत अवस्था में। और स्वप्न में प्रवेश हो जाओ, स्वप्न में भी अपने आप को स्त्री या पुरुष के रूप में ही देखते हैं। आप स्त्री हो तो स्त्री के रूप में देखते हैं, पुरुष हो तो पुरुष। वहां पे भी तादात्म्य इतना जबरदस्त है शरीर से कि आप स्वप्न में देखते समय भी पुरुष बन के ही सपने देखते हैं। आप सपन में स्त्री हो तो स्त्री बनकर ही सपने देखते हैं। ऐसा नहीं कि कल के स्वप्न में मैं पुरुष था, आज के स्वप्न में स्त्री बन गई, ऐसा नहीं होता। माने शरीर के साथ जो तादात्म्य देखिए इतना जबरदस्त है। अगले जन्म में आप स्त्री होते हुए पुरुष का जन्म लिया हो तो अगले जन्म जब सब सपने देखते हैं तो पुरुष होकर सपने देखते हैं। इसीलिए इसी तरह जैसा हमारा ये ज्ञान लोप नहीं होता, इसी तरह ज्ञानी का मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान में कभी लोप नहीं होता। नित्यम विज्ञातम। इस विश्व में कोई भी चीज ऐसा नहीं छुपा के नहीं रखा भगवान ने। फिर चांदोग्य में देखा कि नहीं 2 दिन पहले, ये क्या सारा ये जागृत अवस्था विराट रूप एक भंडार है। पृथ्वी इसका अधोभाग है, स्वर्ग उसका जो ऊपरी बिलम ऊपर भाग है, इनके जो दिशाएं हैं उसमें क्या क्या छिपा है, सब उपासक के लिए सब कुछ उपलब्धि है इसमें। देखिए, तो इस विश्व में सब कुछ ब्रह्म ज्ञान से लेकर
ऊपर से लेकर नीचे तक जो माया, जो जिस ये जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ भी भोग्य वस्तु आप भोगना चाहते हैं, सब वस्तु सबके लिए उपलब्ध है। बस एक ही नियम है। क्या नियम है? मेहनत करके प्राप्त करो। मुफ्त में नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देते मुफ्त में। मुफ्त की बात ही छोड़ दो, नो फ्रीबीस। एक लिया तो दो मुफ्त, दो लिया तो 4 मुफ्त, ये कुछ भी नहीं है। आप प्रयत्न करेंगे, मदद मिलेगी। दारू पीना चाहते हैं तो दारू पीने वाला गुरु बनकर आपको आता है, पहले ये पी लो, इसमें वो मिलाओ, उसमें ये मिलाओ, उतने में इतना मिलाओ, वो सिखाएगा आपको। तुम पहली बार पी रहे हो, इसने से ज़्यादा मत पियो, इससे ज़्यादा पीना हो तो घर पर ही पियो, और कल सुबह भी नहीं उठा तो पत्नी से बोल देना कि ये मुझे छाछ पिला दे मट्ठा। आप मुझ पर शक मत करना। ये सब परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, परोक्ष अनुभव। ये भी सिखाएगा गुरु। अच्छा, ताश खेलना है, ताश सिखाने वाले गुरु मिल जाता है आपको। ब्रह्म ज्ञान चाहिए, उसके लिए गुरु मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं भाई तुमको जो चाहिए बताओ, उस रूपी गुरु को मैं तुम्हारे पास भेज देता हूं। कोई कमी नहीं है विश्व में। उससे बाद में सीखो, अनुभव प्राप्त करके फिर सीधा सही रास्ता पर आ जाओ, मेरे पास आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस बीच में जो कुछ भी करना है करो, सबका कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सूक्ष्मत्वात् स्वेन रूपेण तद्ज्ञेयमपि विदुषां तो आत्मा इदं सर्वं ब्रह्मैव इदं सर्वं इत्यादि प्रमाणतः नित्यम विज्ञातम। ये अंडरलाइन करने, नित्यम विज्ञातम ब्रह्म, महात्मा लोगों के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए ये अनुभव नित्य है। 2 मिनट देंगे और एक पैराग्राफ है, खत्म करेंगे, पूरा करेंगे। अविज्ञाततया दूरस्थम वर्ष सहस्र कोटि अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्। देखिए, अविज्ञाततया तो अज्ञात होने के कारण, ज्ञेय वस्तु ज्ञात नहीं है तो अज्ञात है, अविज्ञातम तो अज्ञात होने के कारण दूरस्थम। देखिए भैया, आपके सामने ही सोना पड़ा है, आपको ये पता नहीं कि सोना करके एक चीज होती है, ये बड़े महंगा है, उसको प्राप्त करने से सारा दरिद्र दूर हो जाता है। अब ये ज्ञान नहीं है, मगर जन्म लिया सोनों के अंदर ही, सोने आपके सामने पड़ा है मगर ज्ञान नहीं है। जैसे बच्चे के हाथ में 2000 रुपये नोट दे दो, उसको पाड़ने का कोशिश करता है, उसका वैल्यू नहीं मालूम, उसको कीमत नहीं मालूम, अज्ञानी है, बच्चा है। इसी तरह उपलब्ध ज्ञेय वस्तु सर्वव्यापकम चराचरम तो भी अविज्ञाततया दूरस्थम। कितना दूर है? वर्ष सहस्र कोटि अपि। वर्ष सहस्र माने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इतना दूर है। इसलिए मन में बोलता रहता है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान। भगवान कहते हैं बहुनाम किसके लिए? जो अज्ञानी समझता है कि मैं आत्मतत्व मुझसे बहुत दूर है, वे बार बार सोचता है, लगता है कि इस जन्म में कुछ नहीं होने वाला है, लगता है कि इस जन्म में कुछ नहीं होने वाला है। क्या सोच रहे हो? बस मैं अगला जन्म कहाँ लूं ये सोच रहा हूं। वो अपने आप से कहता है कि कम से कम मेरे लिए 10 जन्म तो लगेगा ही। भगवान सुन लेता है, अच्छा बेचारा 10 जन्म चाहिए उसको, अलॉटेड। दूरस्थम सहस्र कोटि अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्। वह प्राप्त होने के कारण वो उतना दूर फेंक देता है आत्मतत्व को। अंतिके च तद आत्मत्वात् विदुषाम, सबसे नजदीक है किसके लिए? आत्मज्ञानी के लिए। जो ज्ञानी है वो सबके नजदीक, बोलते मैं अंदर ही है, कोई अंतर ही नहीं है। ओ मैं ईश्वर, ईश्वर मैं, हम दोनों एक ही है भाई।
परशस्व जाते, कोई अंतर ही नहीं है हम दोनों में, इतना नजदीक है परमात्मा, इसलिए उनके लिए कहां ढूंढूं? तेरे हृदय में बैठे हैं, कहां ढूंढते बंदे? तो ये अज्ञानी के लिए नजदीक है, अज्ञानी के लिए बहुत दूर है। वो अपने आप से उस आत्म तत्व को दूर हटाकर फेंक देता है। कोई कहीं जन्म, कहीं सहस्त्र कोटि युग कल्प दूर फेंक देता है। ठीक है, किंच और परमात्मा। और 2 श्लोक है, 2 या 3 श्लोक है, 2 श्लोक है ज्ञेय के बारे में। ठीक है, ज्ञेय माने ज्ञान हो गया, ज्ञेय तो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।